पवित्र शास्त्र बाइबल कहती है जो परमेश्वर की आवाज ना सुने, जो नबियों की आवाज ना सुने, उसका ठिकाना दुष्ट आत्माओं में है। जब हम परमेश्वर की आवाज नहीं सुनेंगे तो हमारा ठिकाना कहां है? दुष्ट आत्माओं में। पर जे हम परमेश्वर की आवाज सुनेंगे तो हम पवित्र आत्मा से, उसके मसे से, उसके पावर से हमेशा के लिए लोट रहेंगे, फुल रहेंगे, तो पावरफुल रहेंगे यीशु मसीह के नाम में। मैंने कहा चर्च, आप उस मसे में बढ़ते जाओगे, उस अभिषेक में बढ़ते जाओगे जिससे शैतान को खतरा होने वाला है। आमीन। ऊंचा आशीष आपकी है चर्च। जब पवित्र आत्मा आपके ऊपर मंडराए, उसे रिसीव करना, उसको अपने पास बुलाना आपका काम है। क्या लिखा? कहता जो ना माने उसका ठिकाना दुष्ट आत्माओं में है। जो परमेश्वर की बात ना माने उसका ठिकाना कहां है? दुष्ट आत्माओं में। जो माने वो परमेश्वर का बेटा, वो उसकी बेटी है। कहता आज्ञाकारी में बना रहे, पवित्रताई में बना रहे, वचन में बना रहे, क्योंकि परमेश्वर तुम्हारे ऊपर बड़ा काम कर सके। परमेश्वर तुम्हारे द्वारा हजारों लाखों लोगों को बचा सके, तो तुम्हारे द्वारा वो अपनी महिमा को प्रकट कर सके। परमेश्वर को तुम्हारी जरूरत है, इस कारण तुम्हारी जरूरत है क्योंकि वो तुम्हारे द्वारा अपनी महिमा चाहता है। वो तुम्हें सामर्थ्य बनाना चाहता, वो तुम्हें ग्रेस में तैयार करना चाहता है। वो तुम्हें हर दिशा से तुम्हें तैयार करना चाहता है। तुम्हें बड़ी पावर देना चाहता है खुदा, तुम्हें बड़ा मसा देना चाहता है कि तुम शैतान की अंधकार की शक्तियों के साथ लड़ सको, तो जीत सको। कहता तुम्हारी लड़ाई लहू ते मांस के साथ नहीं, तुम्हारी लड़ाई अंधकार की शक्तियों के साथ है। हमेशा एक बात याद रखना, तुम्हारी लड़ाई किसके साथ है? अंधकार की शक्तियों के साथ है तुम्हारी लड़ाई। तुम्हारी लड़ाई इंसान के साथ नहीं, अंधकार की शक्तियों के साथ है। एक्सेप्ट करो इसे। हालेलुया। पवित्र शास्त्र बाइबल में लिखा, एक नगर में प्रभु यीशु मसीह प्रचार करने गए। वहां एक ऐसा इंसान प्रभु को मिला जो कब्रिस्तान में रहता था। बाइबल में लिखा अकेला, अपनी फैमिली से अलग, परिवार से अलग, सेपरेट। शैतान ने इतना बुरा हाल कर दिया कि वो कब्रिस्तान में रहता था। संगलों से, जंजीरों से जैसे भी उसे जकड़ते थे वो तोड़कर चूरो चूर कर देता। शैतान आपकी लाइफ में बर्बादी का कारण है, पर परमेश्वर आपकी लाइफ में ब्लेसिंग ते तरक्की का कारण है। आपने किसको चुनना है? आपके हाथ है वो फैसला। बाइबल में लिखा जो अनाज्ञाकारी करे उसका ठिकाना दुष्ट आत्माओं में है। जो आज्ञाकारी करे वो परमेश्वर का बेटा है। आपने कहां अपना ठिकाना रखना है, आपने तय करना है। आपने आज्ञाकारी करनी, वचन पूरा करना, परमेश्वर के साथ रहना, या अनाज्ञाकारी करके आपने दुष्ट आत्माओं के साथ पार्टनर बने रहना। बाइबल में लिखा अंत के दिनों में, एंड के दिन में, जब एंड आएगा, दुष्ट आत्माओं की जगह कहां है? नरक में। बाइबल में लिखा वो दूत, वो दुष्ट आत्मा सब उस नरक की आग में फेंक दे जाएंगे, पर जो उनका साथ देगा वो भी उससे नरक की आग में जाएगा। पवित्र शास्त्र बाइबल कहती है वो इंसान चिक्का मारदा, रोंदा ते करलांदा, अपनी फैमिली से जुदा कब्रिस्तान में रह रहा है। तो बाइबल में लिखा जब उसने यीशु मसीह को देखा, चलाकर यीशु मसीह के सामने आया, कहता जानता हूं मैं तुम कौन हो, तुम परमेश्वर का बेटा हो, मुझे वहां नरक में मत फेंक, मैं तुम्हारे आगे बेनती करता हूं वहां सूरों में मुझे भेज दे। शैतान को पता है नरक है, शैतान को पता आग है, शैतान को पता है प्रभु यीशु मसीह कौन सी पावर है, शैतान को पता है, दुष्ट आत्माओं को पता है। ये आपको कोई आजाद कर सकता है वो यीशु मसीह है।
वो दुष्ट आत्मा हजार हो, वो लाखों हो, पर जे कोई आजाद कर सकता है आपको, वो कौन है? प्रभु यीशु मसीह है। पर बाइबल में लिखा आजाद हो, वो इंसान ही आजाद हो सकता है जो परमेश्वर की आज्ञा को मानेगा, जो वचन को मानेगा। जो वचन को नहीं मानता, यीशु मसीह को नहीं मानता, उसकी ममता नहीं करता, उसकी आराधना नहीं करता, वचन पूरा नहीं करता, वो इंसान से दुष्ट आत्मा कभी नहीं जा सकती। दुनिया में कैसी कैसी दुष्ट आत्मा काम कर रही है। आप एक मांस के टुकड़े को एक हफ्ता कहीं भी रख दो, दबा के रख दो, वहां कीड़े पैदा हो जाते हैं, वहां कीड़े बन जाते हैं। जब आप ग्रेस से अलग, अनॉइंटिंग से अलग, मसे से अलग, वचन से अलग, प्रार्थना से अलग, आपकी प्रार्थना नहीं, बाइबल नहीं आप पढ़ते, चर्च नहीं आते, टाइट नहीं निकालते, कुछ भी आप वचन का पहलू पूरा नहीं करते, आप अपनी जिंदगी पाप में गुजारोगे तो शैतान आपकी जिंदगी में पैदा हो जाएगा, जिंदा जीवित हो जाएगा। मरया हुआ शैतान जिसको वचन ने मार दिया, वो दोबारा जिंदा हो जाएगा तब जब तुम पाप में जाओगे, तुम बदबू बन जाओगे। जब बदबू हुआ वहां कीड़े हैं, जब पाप है वहां दुष्ट आत्मा है। आपको समझ आ रही मैं क्या कह रहा हूं? मैंने कहा जब बदबू हुआ, जब गंदी बो आएगी वहां कीड़े होते हैं, जहां मांस सड़ जाएगा वहां कीड़े आते हैं, पर जहां पाप होगा वहां दुष्ट आत्माएं आएंगी, जहां अनाज्ञाकारी है वहां शैतान आएगा, दुष्ट आत्माएं आएंगी। क्योंकि दुष्ट आत्माएं वहां तेज हो जाते हैं जहां आज्ञा पूरी नहीं होगी। कहता बाइबल कहती है साफ, कहता जो तुम्हारी बात ना माने उसका ठिकाना कहां है? भूतनियों में, दुष्ट आत्माओं में। आप जो समझदारी के साथ नहीं चलोगे, परमेश्वर आपकी जिंदगी में रिजल्ट कभी नहीं लेके आएगा। आप आज्ञा मानोगे, आपकी जिंदगी में रिजल्ट आएगा। आप आज्ञा नहीं मानोगे, आपकी जिंदगी में कभी रिजल्ट नहीं आएगा। दुष्ट आत्माओं से बचने का एक ही कारण है, अपने आप को वचन के अनुसार तैयार करना, अपने आप को पवित्र आत्मा के हाथों में देना। इससे आप अपने आप को दुष्ट आत्माओं से बचा पाओगे। क्योंकि दुष्ट आत्माओं को पता है कि जिन लोगों को भी मैं अपने हाथों में लूं, शैतान को पता है कि मैं तो नरक जाऊंगा ही, साथ साथ इन सब लोगों को मैं नरक लेकर जाऊं। उसकी सबसे बड़ी कोशिश यही रहेगी कि हर बंदा मेरे साथ नरक जाए, क्योंकि वो बर्बाद हो चुका है, अब वो लोगों को बर्बाद करने के लिए निकला है। वह प्रभु यीशु मसीह हजारों साल पहले इस दुनिया में आए, क्रूस पर जान दी। क्यों? क्योंकि वो आपको बचा पाए। वो आपको बचाने के लिए क्रूस पर जान दी, उसने आपको बचाने के लिए वो आया। आप अपनी लाइफ के लिए केयरफुल नहीं है, आप प्रार्थना नहीं करते, बाइबल नहीं पढ़ते, आप अपने आप को वीक कर रहे हैं, कमजोर है, आप अपनी आत्मा के क्रिमिनल हैं। मतलब आप अपनी आत्मा का कत्ल करते हैं, जे आप अपनी आत्मा की केयर नहीं करते, आप क्रिमिनल हैं। आप कत्ल करते हैं अपनी आत्मा का, शरीर का नहीं, आत्मा का। जे वहां आप शार्व नहीं है। बाइबल में लिखा उन दुष्ट आत्माओं ने कहा, क्योंकि वो दुष्ट आत्माएं जानती थी कि जय प्रभु यीशु मसीह कमांड कर दे तो हमें नरक जाना होगा, इसलिए उसने कहा हम बेनती करते हैं हमें नरक मत भेजना, हमें उन सूरों में भेज दे। बाइबल में लिखा जिनके सूर थे, सूरों में दुष्ट आत्माएं गई, वो मर गई, सूरें मर गई, वो सूर मर गए। बाइबल में लिखा जब सूर मर गए तो कलाम में क्या लिखा? वो लोग कहते हमारे नगर से चला जा, हम तुम्हें देखना नहीं चाहते। क्योंकि वो जानते थे, उनको इतनी खुशी नहीं होगी ये बंदा ठीक हो गया, उनको था कि मेरे सूर मर गए। ते बंदा कोई जादूगर है, उसने कहा उन्होंने लगाया कि आइडिया लगाया कि ये कोई बंदा जादूगर है जिसके आने से हमारे सूर मर गए। सूर मर गए, पर बंदे की जिंदगी तो प्रभु यीशु मसीह ने दी। आपको समझ आ रही है नहीं आ रही? शैतान जब आपकी जिंदगियों से जाएगा, जब आपकी लाइफ चमकेगी, आप जब दुनिया के नूर हैं, जब आप चमकेंगे, तकलीफ बहुत सारे लोगों को होगी। आसपास के रिश्तेदार, बहन, बहुत सारे ऐसे लोग होंगे उनको तकलीफ होगी जब आप आत्मा में आगे बढ़ोगे।
जब आप खुदा में आगे जाओगे, शैतान को तकलीफ होगी, लोगों की तकलीफ होगी, क्योंकि लोगों को तकलीफ, उनकी तकलीफ नजर आएगी। क्योंकि जब आपका कोई काम, आपकी प्रार्थना 10-15 दिन, महीना, 2-4 महीने नहीं सुनी जाएगी, उनको तकलीफ होगी। वही लोग आपके आके घर आपको टॉर्चर करेंगे। क्या किया अपने परमेश्वर ने आपके लिए, क्यों नहीं आपको ठीक किया, आपका काम क्यों नहीं किया परमेश्वर ने। और वो लोग आपको तसल्ली देने नहीं आए, वो लोग आपके साथ नहीं हैं, वो दुष्ट आत्मों के खड़े हुए लोग हैं, वो दुष्ट आत्मों के साथ चलने वाले लोग हैं। वो सिर्फ आपके पास क्यों आए हैं कि आपको चढ़ा सकें, आपको गुस्सा दिलाएं, आपको परमेश्वर के खिलाफ जाने के लिए तैयार करें। वो इस कारण वो आपके घर आते हैं, आपको चढ़ाने के लिए, गुस्सा चढ़ाने के लिए, कि आपको मैंने मार तो आप खुदा के खिलाफ जा पाओ। कि आप खुदा के खिलाफ जाओ, आप पाप में गिर जाओ, क्या उसके बाद दुष्ट आत्मे, एक नहीं 7 गंदी आत्मे आए, पहले से भी तुम्हारा बुरा हाल कर दे। जिस महीने तुम्हें बरकत मिलनी है, उस महीने शैतान ज्यादा अटैक करेगा तुम्हारे ऊपर। क्यों? वार वार लोकां दे मेने, लोकां दी बोलियां, बहुत कुछ होगा। उस महीने शैतान आसपास से ज्यादा अटैक करेगा जिस महीने तुम्हें बरकत मिलनी है। पर जे तूने स्टैंड ना छोड़ा, प्रार्थना ना छोड़ी, चर्च ना छोड़ा, प्रार्थना ना छोड़ी, बाइबल पढ़ना ना छोड़ा, वफादारी में अड़े खड़े रहे, तो मैं विश्वास से आपको कह रहा हूं, एक वचन दे रहा हूं कि आप अपनी बरकत डबल से डबल, डबल से डबल लेकर आप अपने घर जाओगे। उस दिन मिलेगी आपको बरकत। हालेलुया। मैंने कहा जहां गंदे कीड़े हैं, वहां जहां बदबू है वहां कीड़े हैं, जहां पाप है वहां दुष्ट आत्मे हैं। आपके घर में लड़ाई है, ऐसा मत सोचो कि आपके घर में लड़ाई है। जे तुम अकेला अपने घर से चर्च आ रहा है, तो ये सोच तुम्हारे घर स्वर्गदूत भी आ चुके हैं। तू अकेला है 5 पाप में, तू अकेला सिर्फ प्रभु में। तू अकेला प्रार्थना कर रहा है, तू अकेला प्रे भी कर रहा है, बाइबल पढ़ रहा है, सब कुछ कर रहा है, चर्च आ रहा है लगातार, कोई परवाह नहीं है तुम्हें किसी चीज की, तू प्रभु में है। याद रख, जे तेरे घर दुष्ट आत्माएं अटैक करती हैं, तो तुम्हारे घर में स्वर्गदूत भी आ चुके हैं। जे लाखों की गिनती दुष्ट आत्माओं की है, तो स्वर्गदूतों की गिनती भी आपके घर में आ चुकी है। इसका मतलब तेरे घर में फाइट स्टार्ट हो चुकी है, लड़ाई स्टार्ट हो चुकी है। जे तू ऐसे ही साथ देता रहा, 1, 2, 4, 10, 15 पूरा घराना बचाया जाएगा, दुष्ट आत्मा गेट आउट हो जाएंगे आपके घर से। कब? अब ये तो ऐसा तो सोचो, 20 तो शुरू हो गया, एक बूटा तो शुरू हो गया, एक बूटा तो आ गया, एक बूटा तो लग गया। जब एक लग गया, वो 30 गुना 60 गुना फल देगा, तो वहां कितने बूटे हो जाएंगे। पीछे मुड़ने की जरूरत नहीं, डरने की जरूरत नहीं, कमजोर होने की जरूरत नहीं। नहेरियां आए, तूफान आए, मौसम जैसा मर्जी रहे, क्योंकि मौसम अपना रुख बदलता रहेगा। गर्मी आएगी, सियाल आएगा, सर्दी आएगी, हनेरियां चलेंगी, वर्षा होगी, कुछ भी हो जाए, हमें आज्ञाकारी में बने रहना है। मौसम देखकर अपना प्लान नहीं बदलना। बहुत सारे लोग मौसम देखकर चर्च जाते हैं कि आज मौसम ठंडा है, चर्च छोड़ दो, आज छुट्टी कर लो। आज मौसम बढ़िया है, आज चर्च चलो। वो लोग फेक लोग हैं, उनका ठिकाना दुष्ट आत्माओं में है। वो कभी परमेश्वर की आत्मा से नहीं चल सकते, कभी उनके ऊपर परमेश्वर की ग्रेस नहीं ठहर सकती। जो मौसम देखकर खुदा के साथ चलते हैं, जो मौसम देख के खुदा के साथ रिश्ता रिलेशन बनाते हैं। मैं कहता आग चलती हो, पानी चलता हो, जो आएंगे वो ऊपर से गुजर जाएंगे। आग ना जला पाएगी, पानी ना डुबो पाएगा, क्योंकि खुदा जिंदा है, वो आपके साथ है। आपको समझ आ रही मैं क्या कह रहा हूं? मैंने कहा जो मौसम देखकर खुदा के घर आए ना आए, मौसम देखकर चलेंगे। मौसम ठीक हुआ तो चलेंगे, मौसम खराब हुआ तो घर बैठ जाएंगे, क्योंकि ठंड होगी बीमार हो जाएंगे, बाइक पर जाएंगे हवा लगेगी बीमार हो जाएंगे। मौसम देखकर अपना व्यू बदलने वाला खुदा का बेटा, खुदा की बेटी नहीं हो सकती। आपको समझ आ रही है? यार, उसे जीतने के लिए पूरी वफादारी चाहिए, बदबू नहीं,
पूरी वफादारी, तो प्रैक्टिकल वफादारी। हालेलुया। आज खुदा को लोग खुश तक करना चाहते हैं, पर वो कैसे होगा वो आपको पता ही नहीं। एक कदम आगे जाकर 10 कदम फिर पीछे, उसका क्या फायदा? मैंने कहा एक कदम आगे जाकर 10 कदम फिर पीछे, क्या फायदा? आपको समझ आ रही नहीं आ रही? हम किसी चीज से कीड़े निकाल रहे हैं, ऐसे ऐसे चुक चुक के। सफाई वाली चीज है, चौल है, वहां से कीड़े निकाल रहे हैं, दाल है, वहां से कीड़े निकाल रहे हैं, ऐसे ऐसे निकल गए। बड़े बड़े ध्यान से निकाल रहे हो। जब सारे कीड़े निकल गए, वहां 2 रह गए, तो दाल को लपेट कर फिर वहां रख दिया, चौल को लपेट के वहां रख दिया। क्या जो 2 रह गए, क्या वो बच्चे देकर दोबारा फिर नहीं लाखों की गिनती हो जाएगी, हजारों की? हाँ, होगी या नहीं होगी? हम पूरे 3 हफ्ते चर्च आकर 1 हफ्ता छोड़कर कितनी बड़ी गलती करते हैं, आपको पता भी नहीं है। आप फिर दोबारा उन्हें दुष्ट आत्माओं को, जो 1 हफ्ते, दूसरे हफ्ते, तीसरे हफ्ते वचन के अनुसार जिन दुष्ट आत्माओं को हम पैरों के नीचे रखते हैं, आप एक गलती करके उनको पैरों के नीचे से निकालकर वो फिर तैयार हो जाते हैं फाइट करने के लिए, जिंदा हो जाते हैं। फिर वो फिर चकन्ने हो जाते हैं अटैक करने के लिए, फाइट करने के लिए, क्योंकि हमने उनको मौका दे दिया है। क्योंकि 3 हफ्ते वो दबाए रहे, अब चौथे हफ्ते वो बाहर निकल आए। क्यों? क्योंकि चौथे हफ्ते मसा हमारे साथ नहीं है। हमारे पास क्या है? अनआज्ञाकारी का वचन। अनआज्ञाकारी है हमारे पास, क्योंकि हमने 3 हफ्ते अच्छे रहे, चौथे हफ्ते हमने मौसम देखा, संडे चर्च मिस कर दिया। अब चौथे हफ्ते क्या हो गया? सारे कीते कराए थे, क्या फिर गया? पानी फिर गया। ऐसा करते हैं चर्च के लोग, ऐसे ही करती है टीम, ऐसा करता है सब कुछ। आप काम करते हो, एंड में जाके पानी फेर देते हो सारे काम के ऊपर। क्या फायदा है उसका? 3 फास्टिंग करके चौथे दिन किसी के साथ बैठकर चुगली कर लेना, समझो 3 दिन के फास्टिंग के ऊपर पानी फेर दिया आपने। 100 दिन प्रार्थना करके, 4 घंटे प्रार्थना करके, 10 घंटे प्रार्थना करके किसी की निंदा कर दी, जहां झूठ बोल दिया टेलीफोन के ऊपर ही, मैं नहीं इथे नहीं, मैं वहां हूं। नहीं, वो आपने छोटा बड़ा कोई झूठ बोल दिया, आपने अपनी 4 घंटे प्रार्थना के ऊपर पानी फेर दिया। आपने बाइबल पढ़ी है, बाइबल पढ़ लिया आपने, सब कुछ कर लिया, पर उसके बाद जो आपने अनाज्ञाकारी की, उसके द्वारा क्या होगा? रिजल्ट बुरा होगा। आज ऐसा ही होता है लोगों की लाइफ में। ज्यादा से ज्यादा लोग बीजते हैं, उसे दबा देते हैं, उगता दब गया, उगता दबता। अब अपनी ब्लेसिंग के खिलाफ खड़े हो जाते हैं। जो बरकत आपको मिलनी, आप उसके खिलाफ हैं। आपको समझ आ रही मैं क्या कह रहा हूं? मैंने कहा जो वचन आपको मिला, आप उससे वचन के खिलाफ हो जाते हैं। वो वचन जो आपको छुड़ाने के लिए आपके साथ था, वो वचन आपके पास से चला गया। क्यों? क्योंकि आपने उस वचन की केयर नहीं की। पहले दिन रहा, संडे रहा, दूसरे हफ्ते रहा, तीसरे रहा, चौथे रहा। अब चौथे हफ्ते वो बरकत आपसे चली गई। क्यों? वो आशीष आपके जीवन में उन्हें काम नहीं किया। क्यों? वो वचन ने आपकी जिंदगी में काम नहीं किया। क्यों? उसकी उसके जिम्मेवार हम हैं, क्योंकि हमने परमेश्वर की आज्ञा को तोड़ दिया। क्यों तोड़ दिया हमने प्रभु की आज्ञा को? जब हम उस आज्ञा में बने रहते, आत्मिक सप्लाई हमें ऊपर से मिलती, हम ब्लेस रहते। अब बहुत सारे लोगों के पास आत्मिक सप्लाई नहीं है ऊपर से, पर जिन लोगों के पास ऊपर से आत्मिक सप्लाई नहीं है, वो कैसे ब्लेस हो सकते हैं? वो कैसे दुष्ट आत्माओं से जीत सकते हैं? जब आपको आत्मिक ऊपर से सप्लाई मिलेगी, तो आज भी जीत चुके हैं,
कल भी जीतेंगे, परसों भी जीतेंगे। जीतने वाले को क्या मिलेगा? जीवन का मुकुट। गड़बड़ी नहीं, गड़बड़ी नहीं। गड़बड़ी का आत्मा परमेश्वर पसंद नहीं करता। अपना पैर सोच समझ के उठाओ, रखो। कहता जो ना माने उसका ठिकाना कहां है? दुष्ट आत्माओं में। जो माने वो परमेश्वर का बेटा कहाएगा, जो ना माने वो दुष्ट आत्माओं में, जो माने वो परमेश्वर का बेटा कहाएगा। निकालो एक वचन। जिसने बाइबल पढ़नी, अड़ना नहीं है, लगातार पढ़नी है। मरकस उसका 5 उसकी 1 से पढ़ो। हालेलुया। ਉਹ ਝੀਲ ਦੇ ਪਾਰ ਗਰਸੇਨੀਆਂ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਪੁੱਜੇ, ਔਰ ਜਾਂ ਉਹ ਬੇੜੀ ਉੱਤੋਂ ਉਤਰਿਆ ਤਾਂ ਉਵੇਂ ਹੀ ਇੱਕ ਮਨੁੱਖ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਆਤਮਾ ਸੀ ਕਬਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਆ ਮਿਲਿਆ। ਉਹ ਕਬਰਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਹੁਣ ਕੋਈ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਸੰਗਲਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਜਕੜ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਕਦਾ। ਉਹ ਤਾਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਵੇੜੀਆਂ ਅਤੇ ਸੰਗਲਾਂ ਨਾਲ ਜਕੜਿਆ ਗਿਆ, ਪਰ ਉਹਨੇ ਸੰਗਲ ਤੋੜ ਸੁੱਟੇ ਔਰ ਬੇੜੀਆਂ ਦੇ ਟੋਟੇ ਟੋਟੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਅਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਉਸ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਕਦਾ। ਉਹ ਰਾਤ ਦਿਨ ਨਿਤ ਕਬਰਾਂ ਵਿੱਚ ਤੇ ਪਹਾੜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੀਕਾਂ ਮਾਰਦਾ ਔਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪੱਥਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੱਢਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਜਾਂ ਉਸਨੇ ਯਿਸੂ ਨੂੰ ਦੂਰੋਂ ਡਿੱਠਾ ਤਾਂ ਦੌੜ ਕੇ ਆਇਆ ਅਤੇ ਉਹਨੂੰ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ ਅਤੇ ਉੱਚੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਾਲ ਪੁਕਾਰ ਕੇ ਬੋਲਿਆ, ਹੇ ਯਿਸੂ ਮਹਾਰਾਜ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਪੁੱਤਰ, ਤੇਰਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕੀ ਕੰਮ? ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਸਹੁੰ ਦਿੰਦਾ ਹਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਦੁੱਖ ਨਾ ਦੇ। ਕਿਉਂ ਜੋ ਉਸਨੇ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਹੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਆਤਮਾ, ਇਸ ਮਨੁੱਖ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲ ਜਾ। ਫਿਰ ਉਸਨੇ ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ, ਤੇਰਾ ਕੀ ਨਿਆਂ ਹੈ? ਉਸਨੇ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਮੇਰਾ ਨਿਆਂ ਲਕਸ਼ਰ ਹੈ, ਕਿਉਂ ਜੋ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤੇ ਹੈਗੇ ਹਾਂ। ਅਤੇ ਉਹਨੇ ਉਸ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਮਿਹਨਤਾਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਭਾਈ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚੋਂ ਨਾ ਕੱਢ। ਉੱਥੋਂ ਪਹਾੜ ਦੇ ਨੇੜੇ ਸੂਰਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਇੱਜੜ ਚੁਗਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸਨੇ ਉਸ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਸੂਰਾਂ ਵਿੱਚ ਘੱਲ ਦੇ ਤਾਂ ਜੋ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਵੜੀਏ। ਅਤੇ ਉਸਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਆਤਮਾ ਨਿਕਲ ਕੇ ਸੂਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਵੜੇ ਅਤੇ ਇੱਜੜ ਢਾਹੇ ਉੱਤੋਂ ਸਿਰ ਤੋੜ ਭੱਜ ਕੇ ਝੀਲ ਵਿੱਚ ਜਾ ਪਏ। ਉਹ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ 2000 ਸਨ ਅਤੇ ਉਹ ਝੀਲ ਵਿੱਚ ਡੁੱਬ ਮੋਏ। ਤਦ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚੁਗਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਨੱਠ ਕੇ ਨਗਰ ਵਿੱਚ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਖਬਰ ਪਹੁੰਚਾਈ ਔਰ ਲੋਕ ਇਹ ਵੇਖਣ ਨਿਕਲੇ ਜੋ ਕੀ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਯਿਸੂ ने कोल आन के। सुनिए ध्यान से, मैं आपको वचन दे रहा हूं। आज दुष्ट आत्मा आपको, आपके परिवार को, फैमिली, बिजनेस, घराने को, हर एक गुंगी बहरी छिपी हुई आत्मा आज छोड़कर जाने वाले यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। मैंने कहा उसका नाश होने वाला है आज। आमीन। याद रखो, क्या दुष्ट आत्मा प्रभु यीशु मसीह से डरते हैं? हां जाना। दुष्ट आत्मा जानते हैं प्रभु यीशु मसीह तकलीफ दे सकता है, हमें परेशान कर सकता है, हमें वो हमें तंग कर सकता है। आज प्रभु यीशु मसीह आपकी जिंदगियों से कमांड करेगा। वो दुष्ट आत्मा आपकी लाइफ को, आपके परिवार को, आपकी फैमिली को छोड़कर गेट आउट हो जाएंगे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। पर एक बात ध्यान रखना, जब दुष्ट आत्मा निकल गए उसके बाद वफादारी में, आज्ञाकारी में, चर्च में लगातार बने रहना, पवित्रताई में बने रहना, वचन में बने रहना। कि मेरा पार्टनर कौन है? पवित्र आत्मा है। जब मैं पाप करूं तो फिर नहीं कह सकता हूं मेरा पार्टनर पवित्र आत्मा है, क्योंकि बाइबल में लिखा अन आज्ञाकारी करने वाले का ठिकाना दुष्ट आत्माओं में है।
सब कुछ आसान होते हुए संघर्ष क्यों? जब खुदा कहता कि मैं तुम्हारे लिए रास्ते तैयार करूंगा, तेरे सामने कोई खड़ा नहीं रह सकता, तो फिर संघर्ष क्यों? क्योंकि संघर्ष हमारी गलतियों के कारण है। मैंने कहा मौसम देखकर अपना प्लान चेंज करते हैं कि आज मौसम खराब है तो आज घर रहो, आज ठंड है, आज गर्मी है, आज सर्दी है, जिस दिन बहुत अच्छा मौसम होगा उस दिन हम चर्च जाके खुदा की आराधना करेंगे। आप किसको धोखा दे रहे हो? जो दिलों तो गुर्दों को जानने वाला परमेश्वर है, क्या उसे धोखा दे सकते हैं हम? चलो छोड़ो, इस हफ्ते टाइट नहीं निकालना, इस महीने नहीं निकालना, अगले निकाल देंगे। किसको धोखा दे रहे हो? किसके साथ धोखा कर रहे हो? परमेश्वर के साथ? किसके साथ गलत कर रहे हो? खुदा के साथ? सबके लिए टाइम है, दोस्तों के लिए, ब्रदर के लिए, फैमिली के लिए, टेलीफोन पर चलाने के लिए टाइम है, फेसबुक व्हाट्सएप चलाने के लिए टाइम है, खुदा के लिए टाइम नहीं है। किसको धोखा दे रहे हो? अपने आप को धोखा दे रहे हो, खुदा को धोखा दे रहे हो। उस खुदा ने तुम्हारे लिए क्रूस पर जान दे दी, तुम्हें इनवाइट किया स्वर्गराज के लिए, इन दुष्टात्मों से निकाल लिया प्रभु यीशु मसीह ने तुम्हें। क्यों? क्योंकि वो तुम्हें स्वर्गराज के लिए तैयार कर सके। तुम उन दुष्टात्मों में फिर दोबारा क्यों जाना चाहते हो जिन दुष्टात्मों से तुम्हें निकाल लिया? मैंने कहा वो दुष्टात्मों को मारने के लिए, खत्म करने के लिए, दड़ाने के लिए सेवक आपके लिए प्रार्थना करता है। हम पूरी ताकत लगा देते हैं, पूरा जोर, पूरा बल, पवित्र आत्मा की शक्ति उन वचनों को। एक वचन व्यर्थ नहीं है, वो काफी आपको छुड़ाने के लिए, आपके बच्चों को ब्लेस करने के लिए, आपके परिवार को ब्लेस करने के लिए। पर हम उस वचन को भूल जाते हैं जो वचन हमारे विषयों में बोला जाता है। हम उसके लिए केयरफुल नहीं है। क्या लिखा? 6 दिन काम कर, 7वां दिन मेरा है। धोखा मत कर, पवित्रता में रह, वचन पूरा कर, आज्ञा को मान, क्योंकि आज्ञा के मानने से तेरा भला होगा। पवित्र शास्त्र में, बाइबल में लिखा, आज्ञा मान तेरा भला होगा। कहता अनसुना मत कर, कहता जो तुम्हारी बात ना माने उसका ठिकाना कहां है? दुष्ट आत्मा में। हम चाहते हैं कि आप दुष्ट आत्माओं से निकलें, आजाद हो जाएं, आप कभी भी दुष्ट आत्माओं के जाल में ना जाएं। पर आज जानबूझ के फिर दोबारा आप दुष्ट आत्माओं के पास चले जाते हैं, तब जब आप आज्ञाकारी नहीं करते। जब आप अनाज्ञाकारी करेंगे, मैंने कहा मांस वहां बदबू है तो वहां कीड़े पैदा हो जाते हैं। जहां आप पाप करोगे, आज्ञाकारी नहीं करोगे, दुष्ट आत्मा जीवित हो जाएंगी आपकी जिंदगियों में। वो फिर अटैक करने के लिए वापस आ जाएंगी। वो तो पहले ही कहती हैं हमारा घर है, हम छोड़ कर नहीं जाएंगे। वो तो पहले ही कहती हैं हमारा घर है, हमें भेजा गया, हम 10 साल से रह रहे हैं, हम 15 साल से रह रहे हैं, हम 20 साल से रह रहे हैं। हम एक नहीं, 10 हैं, 15 हैं, 20 हैं, 40 हैं, 1000 हैं, 2000 हैं। उन दुष्ट आत्माओं ने पहले ही आपके परिवार खा लिए, उन दुष्ट आत्माओं ने पहले ही आपके बच्चे खा लिए, आपका परिवार खा लिया, आपका बिजनेस खा लिया, आपका घराना खा लिया। क्योंकि आगे भी फिर उन्हीं दुष्ट आत्माओं को इनवाइट करना चाहते हो कि दोबारा फिर आकर हमारा परिवार खा लो, हमारे बच्चे खा लो, हमारा बिजनेस खा लो। क्या हो गया है आपको? अपनी आत्मिक बुद्धि को खोलो, उन वस्त्रों, उन शस्त्रों को उठाओ, वस्त्र पहन लो, शस्त्र उठा लो। खुदा ने आपको दिए वस्त्र तो शस्त्र। तुम्हें रूह की तलवार के साथ लड़ना होगा, तुम्हें आत्मिक फाइट करनी होगी, तुम्हें शैतान को पैरों की जुत्ती के नीचे रखना होगा। पर आज्ञा तोड़ोगे तो वो दोबारा वार आपकी जिंदगी में जिंदा होता रहेगा, वार वार आता रहेगा, अटैक करता रहेगा, बच्चे, फैमिली, परिवार, बिजनेस को खाता रहेगा। कभी कभी पता नहीं लगता, अच्छी लकड़ साफ देखने को लग रही है बाहर से, पर अंदर से उसे जब अनुकूल लग जाता है, कौन एक कीड़ा लग जाता है, वो धीरे धीरे उसे खा जाता है। बाहर से नहीं पता लगता, अंदर से वो खा जाएगा, पर पता लगेगा उस समय जब वो चिगाट किसे काम की नहीं रहेगी।
शैतान को मौका मत दो अपनी लाइफ में आने का, नहीं तो वो अंदर अंदर से आपको खा जाएगा इतना कि आप किसी काम के नहीं रहोगे। ना आप खुदा के काम के रहोगे, ना अपने परिवार के काम के रहोगे, ना खुद अपने आप के काम के रहोगे। करंथिया 3:16 में लिखा, जो पिता की हैकल को नाश करेगा मैं उसका नाश कर दूंगा। जब वो हैकल के ऊपर वो कीड़ा लगेगा, हैकल खराब हो जाएगी। आपको उस कीड़े को निकालना होगा। कहता स्प्रे क्यों होती है? कीड़े को मारने के लिए। जीविदा स्प्रे को क्यों इस्तेमाल करता? कि उस गंदे कीड़े को मारने के लिए, कि वो कीड़ा मेरी कणक, मेरे चोने, मेरे फसल को खराब ना करे। कीड़े को मारने के लिए स्प्रे होती है। क्यों? क्योंकि हमारी फसल खराब हो जाएगी जब हम कीड़े को नहीं मारेंगे। सब्जी को कीड़ा लग गया, वहां स्प्रे की जरूरत है। ना उस कीड़े को मारा गया, ना स्प्रे की गई, वो कीड़ा टोटल फसल को खराब कर देगा। आपने जो उस गंदी दुष्टात्मा को अपनी लाइफ से नष्ट ना किया, वो फैलती फैलती पूरे घराने को खत्म कर देगी। तो मैं कहता हूं, आपके पास कौन है? यीशु मसीह, जो हजारों दुष्टात्मा को एक पल में निकालने की सामर्थ रखता है। जब आपके पास दुनिया की सबसे सुपर हिट पावर यीशु मसीह है, आपके पास जीसस है, आपके पास दुनिया का सबसे पावरफुल खुदा है जो आज भी जिंदा है, तो फिर आपकी गलतियों के द्वारा अटैक हो सकता है, पर खुदा की दया हो तो अटैक कभी नहीं हो सकता। खुदा आपके साथ हो, अटैक कभी नहीं हो सकता। मैंने कहा बहुत सारे ऐसे लोग 50% हैं जो सिर्फ अपनी प्रार्थना से नहीं बचे, सिर्फ मैन ऑफ गॉड की प्रार्थना से बचे हैं। जिस दिन मैन ऑफ गॉड ने प्रार्थना बंद कर दी, उस दिन शैतान पुट्ठा टंग देगा उनको, उनकी जान छुड़ानी मुश्किल हो जाएगी। मैंने कहा 50% लोग प्रार्थना करते हैं, 50% लोग प्रार्थना नहीं करते, सिर्फ वो मैन ऑफ गॉड की प्रार्थना से बचे हैं। क्योंकि खुदा का नबी हर संडे उनको आके ब्लेस करता है, वचन के अनुसार उनको आजाद करता है, वचन के अनुसार उनको ब्लेस करता है। ये नबी उनके लिए भी प्रार्थना बंद कर दे तो सिर्फ नबी कहे कि मैं 50% लोगों के लिए प्रार्थना करूंगा, पर कभी कभी तो ऐसा भी होता है, बाइबल में लिखा है, तेरी ना सुने उसके लिए प्रार्थना भी बंद कर दे, उसका नाम लेना भी बंद कर दे, सोचना भी बंद कर दे, उसको शैतान के हाथों में दे दे, छोड़ दे उसे, उसको शैतान के हाथों में जाने दे। क्योंकि जो नहीं माने उसका ठिकाना कहां है? दुष्ट आत्माओं में। कहता जो वार वार गुस्सा चढ़ाने वाला, वार वार तुम्हें परेशान करने वाला, उसे अपने हालात में छोड़ दे, उसके लिए प्रार्थना करनी बंद, उसका नाम लेना बंद। मैंने कहा 50% लोग एक अनॉइंटिंग सेवक की प्रार्थना से बचे रहते हैं, जो वो भी बंद कर दे उनके लिए तो शैतान को पुट्ठा टंग देगा। शैतान लोगों की जिंदगियां देखो जाकर, लोगों की जिंदगियां बर्बाद कर दी दुष्ट आत्माओं ने, लोगों की लाइफ खराब कर दी दुष्ट आत्माओं ने। किसी का बच्चा खराब, किसी की बेटी खराब, किसी का पूरा परिवार खराब, बीमारियां, रोग, गरीबी, नशा, खुद लोग अपने आप को मार रहे हैं। शैतान लोगों को इतना तैयार कर रहा है, मजबूर कर रहा है कि खुद लोग अपने आप को मार रहे हैं, खुद लोग अपने बच्चों को मार रहे हैं। जो बच्चा खुद पैदा किया उसको खुद मार रहे हैं, ऐसा कर रहे हैं। ऐसा अंतकार है शैतान के, ऐसा बुरा है शैतान, जो आपके साथ रहेगा तो बुरा करेगा, बुरा करवाएगा आपसे। उसे अपनी जिंदगी से दूर कर दो, वो गंदी बदबू है आपके पास रहेगी, खुदा को आप कभी खुश नहीं कर सकते। उस गंदी बदबू को आउट कर दो अपनी लाइफ से। आपको समझ आ रही मैं क्या कह रहा हूं? ताड़ी नहीं समझने की कोशिश करो, मुझे खुश मत करो, पवित्र आत्मा की बात को मानो, उससे अपनी बॉडी में एक गहने की तरह पहन लो कि मैं इस वचन को नहीं छोड़ूंगा। मुझे गुस्सा आता है जो लोग दुष्ट आत्मा की आज भी गाइडेंस से चलते हैं। लड़ो उनके साथ, कितना का गिराएगा वो तुम्हें, कितना का मुक्की मारेगा तुम्हारे ऊपर, मारने दो उसे, जो करना करने दो। कहता जो अच्छी फाइट लड़ने वाला होता है उसे पता मैं हारूंगा भी, मैं जीतूंगा भी।
बहुत सारे लोग जानते हैं कि जब दौड़ेंगे साथ चढ़ेगा, पर दम बनाई रखना है, हौसला नहीं छोड़ना, हिम्मत नहीं छोड़नी, दौड़ते रहना है, फिर ही जाकर हम पास होंगे, फिर ही पहले नंबर में आएंगे। शैतान कोशिशें करता रहेगा, उसका काम है। जब वो यीशु मसीह के पीछे पीछे रहा, सब नबियों के पीछे पीछे रहा, लोगों के पीछे पीछे रहा, आने दो उसे पीछे, क्या कर लेगा वो? कुछ नहीं कर सकता उसे। मौका दोगे तो वो आएगा, मौका नहीं दोगे आसपास कहीं भी घूमता रहे, तुम्हें कोई उससे डर नहीं है। लाखों अरबों करोड़ों दुष्ट आत्माएं दुनिया में है, उनका काम ही है लोगों को बर्बाद करना। वो तो दुष्ट आत्माएं शिकार में रहती हैं। जब वे जंगल में शेर एक शिकार में रहता है, ऐसे ही दुष्ट आत्माएं, बाइबल में लिखा, वो भुकदेशी वांगू हर किसी के ऊपर शिकार करने के लिए उसे ढूंढता रहता है। वो चोरी से ऐसे बैठा है शिकार करने के लिए, तो हम उसका मांस हैं। मांस आपको समझ आ रही है? हम उसका मांस हैं खाने के लिए, हम भोजन है शैतान का खाने के लिए। वो हमारे अंदर आके हमसे सारी चीजें हासिल करना चाहता है। तो एंड में खोखला करके, जैसे जूस होता है ना जिससे निकलता है उसका हाल देखो, संतरे का जूस बाद में संतरे का हाल देखो, गन्ने का जूस तो गन्ने का हाल देखो बाद में, वो गन्ना नहीं रहता, क्या निकल जाता है उससे, पूरा गुद्दा बन जाता है। वो संतरा देखने में कितना खूबसूरत लगता है, उसके अंदर से जब जूस निकल गया, क्या निकल गया, क्या रह गया बाद में? फोकला, खोखला फेंक देते हैं वहां। उसकी जो मेन चीज है वो निकल गई बाद में। गन्ना देखने में कितना अच्छा लगता है, पर जब वो उसका जूस निकल जाए, उसके जूस निकलने के बाद उसका बुरा हाल हो जाता है। जूस ही काम है, बाकी खत्म। शैतान ने आपका पूरा जूस निकाल लिया, फिर आपके पीछे पल्ले कुछ नहीं रहेगा। समझदारी नहीं आ रही। कई लोग मौजा कर लिए जी, 40 साल की उम्र हो गई जी, मौजा करो जी, 50 साल की हो गई हल्ले भी मौजा करो, मुंह च दंद नहीं, 60 साल हो गए हल्ले भी मौजा करो, हड्डियां कड़च कड़च करन दियां, विंगा टेढ़ा होके चलदा, हल्ले भी मौजा करो। जो सारा चूसिया गया, एंड दा टाइम आ गया, उदों नूं रब चेते आ जांदा। लो जी हुण 2-3 साल रह गए, होने रब दे नां। ऐसे भी लोग ने मोटे दिमाग वाले। समझ आ रही नहीं आ रही? 25 साल च मौजा, 40 साल च मौजा, 70 साल च मौजा, सारी लाइफ मौजा। जो रह गए 2 साल, पता भी हुण नहीं खत्म है, हुण तो साह लास्ट ते आ, उदों उहनूं रब चेते आ जांदा। और तुहानूं समझ आ रही नहीं आ रही? कहता है जवान, जवानी दे वेले अपने करतार नूं चेते रख। जे तू जवानी दी लाइफ ओनू दे दिती, वाह, ओ तेनू जो कुछ देगा तेनू समझ भी नहीं आना कितने कितने रखांगा ते कितने कितने संभालांगा। ऐसे भंडार खोल देगा वो, ऐसे दरवाजे खोल देगा वो। कहता है जवान, जवानी दे वेले अपने करतार को याद रख। यीशु मसीह भी 70 साल की उम्र में क्रूस पर जान दे सकता था। जवानी का ब्लड पिता को चाहिए था कुर्बानी के लिए। बाइबल में लिखा, जब कुर्बानियां दी जाती थी, बलिदान दिए जाते थे, जवान जैसे कहते हैं, बहुत जो भेंट होती थी, मेमना हो, बकरा हो, छतरा, कुछ भी हो, वह पूरा जबान होता था। ना बुजुर्ग होता था, ना बच्चा होता था। समझ आ रही नहीं आ रही? आज लोगों की डिमांड्स क्या है प्रभु को देने की? ले जी, किसी मुंडे दी लत नहीं, किसी दी बाह नहीं, ए खुदा नू दे दो। कमाल दी वह। किसी के 4 बेटे हैं, एक नू दौरा पैंदा है, ए रब नू दे दो जी, आ 3 रख लो बिजनेस लई,
एक बार पे दो, एक पुलिस च हो जाए, एक फौज च हो जाए, एक डॉक्टर बन जाए, कोई कुछ बन जाए। आ जिन्होंने दौरे पैंदे इहनूं रब नूं दे दो। हाँ, आ जिहड़ा विंगा टेढ़ा चलदा इहनूं रब नूं दे दो। आपको समझ आ रही है नहीं आ रही? ऐसा नहीं है कि परमेश्वर उन लोगों को इस्तेमाल नहीं करेगा। समझ आ रही नहीं आ रही? क्या खुदा उनको इस्तेमाल नहीं करेगा? परमेश्वर उन लोगों को भी इस्तेमाल करेगा। मैंने एक पास्टर है जिसकी दोनों लत्ता नहीं हैगियां, बाहरले मुल्क में वो प्रचारक है, लोगों को बचाता है। कईयों के हाथ नहीं है फिर भी वो प्रचार करते हैं। क्या परमेश्वर को जो भी दे दोगे प्रभु तो लेगा, पर आपको आपके देने में क्या है? आप किस सोच से दे रहे हो? कोई कहता है कि लो पास्टर जी आज सेवा ही करेगा, लिख लो, लिख लिखा कर लो, घर नहीं आएगा, बस सेवा ही करेगा। इतनी हिम्मत है क्या अपनी कीमती चीज खुदा को देने की? इतनी हिम्मत है लोगों में? नहीं दे सकते, क्योंकि लोगों को अपना टेस्ट चाहिए, अपना स्वाद चाहिए, अपनी लाइफ जरूरी है उनके लिए। उनको आगे का कोई नहीं, खुदा के रिश्ते के साथ कोई नहीं, रिलेशन के साथ कोई नहीं। रिश्ता तो उन लोगों का होता था, नबियों का, दासों का, लोगों का, जो परमेश्वर की आज्ञा को मानकर अपने परिवारों को भी छोड़ देते थे। पिता ने अब्राहम को कहा अपने पिता के घर को छोड़, तो छोड़ दिया। समझ आ रही नहीं आ रही? जब चेले प्रार्थना के लिए निकलते थे, एक चेले ने कहा कि मेरा फादर मर चुका है। आपको समझ आ रही? एक सेवा के लिए निकले तो पीछे फोन आ जाए, हाँ जी वाइफ बीमार है जी, वो सेवा छोड़कर पीछे को दौड़ जाएगा। आपका जी बेटा बीमार है, वो प्रचार छोड़कर पीछे को दौड़ जाएगा। ताई तो सेवक कामयाब नहीं होते। बाइबल में लिखा प्रभु यीशु मसीह ने कहा, जब उस चेले ने कहा कि मेरा बाप मर चुका है, मुझे आज्ञा दो कि मैं उसे दफनाऊं, जाकर उसे दफना के आऊं। आप सोचो क्या क्या प्रभु यीशु मसीह के अंदर वो तरस नहीं था? उसके अंदर तरस था। क्या कभी ऐसा हो सकता है बंदा कह सकता है नहीं तेरा बाप है, जा देखा दबा कर जल्दी आ जाए, जा उसका जानदीवरी चेहरा देखा? प्रभु यीशु मसीह ने कहा मुर्दों को मुर्दे दाबने दो, गाड़ने दो, मुर्दों को मुर्दे गाड़ने दो, कि तेरा बाप भी मुर्दा है तो जो उसके पास है वो भी मुर्दे हैं। तुम जिंदा हो, चल पीछे चल, मेरे पीछे चलने वाला, मेरे नाल चलने वाला, मेरे साथ चलने वाला पीछे मुड़कर नहीं देखेगा। आपको समझ आ रही नहीं आ रही? सेवकाई लाइफ, मसीह लाइफ ऐसी है जहां तुम्हें पीछे मुड़ने की परमिशन नहीं देगी। प्रभु ने कहा आगे चलता जा, आगे तुम्हारे लिए रास्ते तैयार है। मैंने जिस दिन से 2008 जनवरी के महीने मैंने अपनी लाइफ प्रभु को दी थी, मेरे भी घर में दुष्ट आत्माएं रहती थी, मेरे घर में जगह थी, मेरे घर में जगह भी थी, दुष्ट आत्माएं भी थी। मेरी मम्मी के सर भी आती थी, मेरे ऊपर भी अटैक करती थी, सिस्टर के ऊपर भी दुष्ट आत्माएं, डैडी के ऊपर भी दुष्ट आत्माएं आते थे। हमारे ऊपर भी, हमारे घर में 2008 से पहले कई ऐसे बाब्या सियानिया का पैरा सी। हमारे परिवार में एक जद्दी पुश्ती से जो जगह चल रही थी उसका पैरा, उसके बाद वो सियाने जिनको हम मानते थे उनका पैरा। हमारे घर में ये सब कुछ था। शैतान कहता था ये मेरा घर है, पर 2008 में मैंने पहला कदम उठाया। मैंने 2008 में प्रभु यीशु मसीह को अपना जीवन दे दिया। जनवरी का महीना था, 12 तारीख थी, दोपहर के 12 बजे थे। जब मैं मर चुका था तो नवे सिरे से हरजीत जिंदा हो चुका था, जो आज आपके सामने है। 2008 वाला हरजीत पहले 2008 जनवरी की 12 तारीख की 12 बजे वो मर चुका था। वो उस दिन का मरा हुआ आज तक जिंदा नहीं हुआ। जो उस दिन का जिंदा हुआ वो आज भी आपके सामने है, तो वो कभी नहीं मरेगा। वो ऐसा जिंदा हो चुका है, वो कभी नहीं मरेगा, क्योंकि वो नवे सिरे से पैदा हुआ। आपका अगुआ, आपका दास आपके सामने। जिस दिन
मैंने नवा जीवन पाया, यीशु मसीह मेरे घर आ गया, मैं उन दुष्ट आत्माओं के साथ लड़ाई लड़ी, फाइट लड़ी, उन्हीं दुष्ट आत्माओं ने साफ घुटने लगाकर कहा अब इस घर का असली मालिक आ चुका है, हमें छोड़कर जाना होगा। मैंने कहा दुष्ट आत्मा उस समय से निकल गए। उनको पता है, शैतान को पता है यीशु मसीह में कितनी पावर है। आपको समझ आ रही है नहीं आ रही? मैंने कहा जादू टूना करने वाले लोग जहां से मैं गुजरता हूं रास्ता छोड़ देते हैं, अंदर बढ़ जाते हैं अंदर। जो मेरे आसपास के घर को रह गए ना, वो जादू टूने वाले हैं। जब मैं अपने घर कच्चे राह अपने टहलन जाऊंगा ना, कुम्मन वैसे जाता हूं, वो लोग घर में चले जाते बाद में पानी छिड़कते हैं, है ना, उनको डर लगता है मुझसे। आपको समझ आ रही नहीं आ रही? जब आपके साथ खुदा है, दुश्मन नीचे से ऊपर तक, ऊपर से नीचे तक, पीछे से आगे, आगे से दाएं बाएं तक ऐसे कंबेंगे, थड़ 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 थड़। समझ आ रही है? आपको बोलने की जरूरत नहीं, आपको देखकर रास्ता छोड़ जाएंगे, दौड़ जाएंगे वहां से, आपको देखकर अंदर बढ़ जाएंगे, वो बाहर नहीं निकलेंगे। इतनी सामर्थ्य आपके साथ। आपको समझ आ रही नहीं आ रही? हमें प्रभु ने एक लिमिट में रखा है। जो हम लिमिट से, हमें एक बार खुदा कहते हैं ना भी लिमिट से बाहर आ जाओ, तो इंडिया के सियाणों का ऐसा हाल कर देंगे कि मंजी से उठना मुश्किल हो जाएगा उनका। आपको समझ आ रही है नहीं? मैं कह रहा हूं कुछ समझ आ रही है? प्रभु ने हमें सिर्फ हमें बाइबल दी है, अभी प्रचार करने का कमांड है बस। हमें प्रभु एक लिमिट में रखता है, हम जिस हद में जाकर काम कर सकते हैं, प्रभु वहां परमिशन नहीं देता। वो टाइम आएगा जब परमिशन मिलेगी, क्योंकि नबी आत्मा के कंट्रोल में है, वो अपनी इच्छा से कुछ नहीं कर सकता। जब खुदा कहेगा, खुदा की इच्छा से ही सब कुछ होगा। आप सब नाम सुनना चाहते हैं, हर संडे आप अपना नाम सुनना चाहते हैं, मेरा नाम हो, मेरा नाम हो। आपको खुश करने के लिए मैं आप सबका नाम बोल सकता हूं, ओके? पर क्या फायदा होगा? आप खुश होकर चले जाओगे। पर जब मुझे पवित्र आत्मा नाम देगा, 1 साल बाद दे, आपका नाम जब पवित्र आत्मा देगा तभी होगा। समझ आ रही है? आपका नाम बोलने की कोई दिक्कत नहीं है हमें, खुश करने के लिए, आपके लिए, ड्रामा करने के लिए, आपका नाम, आपका वो फलाना सब कुछ, कोई दिक्कत नहीं है इतनी। पर क्या फायदा है आपको खुश करने के लिए पवित्र आत्मा से अलग होकर काम करना? क्या फायदा उसमें? कोई मजा नहीं है, ना मुझे मजा आएगा ना आपको आएगा। पर जब पवित्र आत्मा डायरेक्ट काम करेगा, फिर शैतान को आपको छोड़कर जाना ही होगा। वो पवित्र आत्मा की आवाज है, तो जो आवाज पवित्र आत्मा की होगी वो आपके लिए छुटकारे का कारण बनेगी। हमारा कोई रिलेशन नहीं है शैतान के साथ, हमारा कोई रिश्ता नहीं है शैतान के साथ, हमारा सिर्फ पवित्र आत्मा के साथ रिश्ता है। आप सोचो, आप जान छुड़ाओ, आपको भी पता है नरक है, शैतान से जान छुड़ा लो। अब शैतान दुष्ट आत्मा बेनती करके यीशु मसीह से अपनी जान छुड़ा रहे हैं, नरक मत भेजना, वहां सूरों में भेज दे। हम बेनती करते हैं, तरले करते तुम्हारे। आपको समझ आ रही है? आप सोचते होगे कि प्रभु यीशु मसीह ने उनकी प्रार्थना क्यों सुन ली? आपको समझ आ रही? अभी टाइम नहीं आया, नरक, दुष्टात्मा के नरक जाने का भी टाइम नहीं है। पर फिर भी दुष्टात्मा इतनी डर चुकी थी, वह दुष्टात्मा इतनी डर चुकी थी कि जे यीशु मसीह ने ऐसा कह दिया कि नरक चले जाओ, समय से पहले हम नरक चले जाएंगे, तो हमारा तो वहां पापड़ बन जाएगा। जिन दुष्टात्माओं ने नरक जाना है, वो जाने से पहले ही डर रही हैं कि नरक है, तो भेजने वाला कौन है? प्रभु यीशु मसीह। कहा ना शैतान ने, दुष्टात्माओं ने, हमें नरक मत भेजना। हम बेनती करते हैं,
हमें सूरों में भेज दे। कितने लोगों को समझ आ रही है? समझ आ रही है आपको? हाँ, वो आ रही समझ? जोर से बोलो हालेलुया। आपको आ रही समझ? समझ आ रही चाहे भी धौन जी लाई जाने और समझ आ रही है? जब एक दुष्ट आत्मा खुदा की मिन्नत करके अपनी जान छुड़ा सकती हैं, आप तो खुदा के बेटे तो बेटियां हैं। जब खुदा एक दुष्ट आत्मा की बेनती सुनकर, उसकी फरियाद सुन के, रिक्वेस्ट सुनकर दुष्ट आत्मा को सूर में भेज सकता है, तो मांगोगे तुम्हें क्या ना मिलेगा। समझ आ रही हो? आपको समझ आ रही मैं क्या कह रहा हूं? जब खुदा आपके ऊपर दया करने के लिए तैयार है तो यार है वो। कहता दुष्ट आत्मा खुदा से डरती हैं, थड़ थड़ कांपती हैं, पर वचन पूरा नहीं करती। तो आज मसीह लोग ऐसे हैं, ना डरते हैं ना वचन पूरा करते। इसका मतलब उनका दुष्ट आत्माओं से भी जुलूस निकला हुआ है। वो तो दुष्ट आत्माओं से भी निकम्मे बन चुके हैं, ना डरते ना वचन पूरा करते। बाइबल में लिखा दुष्ट आत्मे खुदा से डरते हैं, कांपते हैं, पर सिर्फ तो सिर्फ दुष्ट आत्मे अमल नहीं करते, वचन पूरा नहीं करते। दुष्ट आत्मे खुदा से डरते हैं, कांपते हैं, पर वचन पूरा नहीं करते। तो कई ऐसे मसीह लोग हैं जो ना डरते ना वचन पूरा करते, ना डरते ना वचन पूरा करते। इसका मतलब वो शैतानी आत्माओं से भी गिरे हुए हैं। मैंने कहा जहां बदबू है वहां कीड़े आएंगे, जहां पाप है वहां दुष्ट आत्मे आएंगे। पर आज दुष्ट आत्मों को जाना होगा, क्योंकि यीशु मसीह आज दुष्ट आत्मों को नहीं छोड़ेगा। वो कहीं भी छिपियां हो, कहीं भी हो, आज उनका आखिरी दिन है। आपके बच्चे, बेटे, बेटियां नशों से आजाद होने वाले हैं, कर्ज से आजाद होने वाले हैं, गरीबियों से आजाद होने वाले, बीमारियों से आजाद होने वाले हैं।